हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी जो वीडियो अपलोड है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और उसमें इनके सम के बारे में भी यानी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उन वीडियो को पहले उनको देखिए, तब जाके इस वीडियो पे आइए आप, ठीक है। तो अपन देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक्सरसाइज 5.2 का 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, यानी आपको इस एपी का सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला आता है सम का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका n/2 a प्लस l, यानी इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म गिवन हो तब सम निकालना। इसमें फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है तब ये फॉर्मूला लगाना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो ध्यान से देखिए, इसमें कितनी टर्म का फाइंड करना है, 12 टर्म का। तो n तो कितना है 12। फिर ये AP गिवन आपको, देखो फाइंड द फॉलोइंग एपीज है, तो AP आपको गिवन है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया यहाँ पे -37। उसके बाद में D की बात करूँ तो D की क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना -33। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा ये 37। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37 - 33 कितना 4। ये D की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद में ऐसा निकालना है तो n तो कितना है 12 इक्वल टू n/2 यानी 12/2 2a कितना है माइनस का 37 प्लस 12 माइनस n-1 हो गया इंटू D कितना है आपका 4। अब इसी को आपको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S12 इक्वल टू, ये तो कितना 6, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना माइनस का 74 और ये प्लस का ये कितना 11 इंटू 4 कितना 11 इंटू 4 कितना 44। अब ये 6 तो सेम है, इसका मल्टीप्लाई देखो माइनस का 74 प्लस में 44 है तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी माइनस की वैल्यू आएगी 0 74 यानी 30, ठीक है 30 आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ में तो माइनस का 180 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट और थर्ड आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड मैंने बताया है उससे पहले फर्स्ट पार्ट गिवन आपको वो आप खुद कीजिए और थर्ड पार्ट को आप खुद कीजिए। अपन चलते हैं डायरेक्ट फोर्थ पार्ट पे। देखिए तो फोर्थ पार्ट में 11 टर्म का निकालना है तो n तो कितना है 11। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 1/15 और सेकंड टर्म D सेकंड ये है और D कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो इसमें से माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी आ जाएगी एलसीएम तो कितना 5 इंटू 12 तो ये तो आ जाएगा आपका 15 माइनस का 12 तो कितना 3/15 इंटू में 12। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 4 कितना 1/60 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं Sn। तो Sn इक्वल टू n/2 यानी 11/2। उसके बाद में 2a तो 2 इंटू a कितना 1/15 प्लस n-1 11 - 1 इंटू D कितना 1/60। ये यहाँ से आ जाएगा आपका। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पे। देखिए
एस एन इक्वल टू इस पूरी क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, 11 अपॉन में 15 प्लस ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 60, ये कैंसिल आउट। तो एस एन इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 15 इंटू 6 कितना, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं 15 इंटू 6, यहाँ पर तो 66 और फिर यहाँ पे इससे मैं डिवाइड करूँगा तो 15 आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, इलेवन और ये 7 और 8 अपॉन में ये 6। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है कितने से 3 से, तो इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूं और इसको मैं कितने से 3 से काटेंगे तो कितना 2 और 7 ये आ जाएगा, वापस 3 से हो रहा है। ठीक है, तो देखो 3 से वापस होगा तो 3 यानी 5 और ये कितना 9, तो वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 10, ये इसका सम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ इसका, देखो आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 180 फर्स्ट का आ गया और जो आपका फोर्थ है उसका आ रहा है 33 अपॉन में 620। ठीक है, तो फोर्थ का 33 अपॉन में ये गड़बड़ कर दी यहाँ पे, देखो ये इस वाली वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ से एस एन इक्वल टू इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 15 इंटू 11 अपॉन में 2 ये आएगा, फिर प्लस ये कितना 10 इंटू में कितना 1 अपॉन 60 इंटू में कितना 11 अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई नहीं किया था। इससे तो ये कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कितनी रिमेनिंग वैल्यू 11 अपॉन में 15 प्लस 11 अपॉन में 12 ये आ जाएगा। अब देखो नीचे तो एलसीएम कितना आया 11 इंटू 12 और यहाँ पे मैं 11 को कॉमन निकाल देता हूँ एक बार, ये लीजिए, तो यहाँ पे तो कितना 12 और यहाँ पे कितना 15, तो इनको आप ऐड करोगे तो 11 इंटू 27 अपॉन में 15 इंटू में 12 कैंसिल आउट होगा। देखो इसको मैं कैंसिल आउट करूँ 3 से तो ये तो 9 और ये 5, इससे कैंसिल आउट करूँ 3 से तो ये 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कितना 33 और इनका मल्टीप्लाई कितना 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपको विदाउट स्किप किए हुए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अब आप नोट डाउन कर लेना इनको। अपन चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, इनका सम निकालना है। देखो सम निकालना है तो ये तो क्या हो गई इस आपकी फर्स्ट टर्म 7 और ये क्या हो गई आपकी सम ही तो निकालना है। ठीक है, टर्म का पता नहीं आपको, कॉमन डिफरेंस निकालूं तो d इक्वल टू इसमें से इसको माइनस यानी 10/10 1/2 माइनस का 7, इसकी वैल्यू निकालूं तो देखो कितना आ जाएगा 21/2 माइनस का 7, एलसीएम कितना आया 2, तो 21 माइनस का 14 कितना आ जाएगा 7/2, ये आपका एलसीएम। लास्ट टर्म an है आपका 84। ठीक है, लास्ट टर्म आपकी 84। अब इनका सम निकालना आपको, तो सम के लिए देखो एन दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे तो एन तो चाहिए आपको। अब एन कौन देगा, एन देगा आपको an वाला फॉर्मूला। देखिए an इक्वल टू फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है, an लास्ट टर्म यही है आपकी, देखो मैं यहाँ पे लिखा नहीं ना, तो ये आपकी लास्ट टर्म an इक्वल टू 84।
तो ये तो हो जाएगा आपका 84। ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू निकालनी है आपको, डी की वैल्यू 7/2। उसके बाद देखिए इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो 4 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 4 80 में 3 और 77 इक्वल टू n-1 इंटू में 7/2। अब ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ ना कि n-1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो 11, तो कितना आ जाएगा n-1 इक्वल टू 22। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 23। ये n की वैल्यू आ गई 23। अब आपको निकालना है क्या Sn। अब देखो Sn के लिए यही लास्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आ गया, n आपके पास में है ये। तो देखिए Sn इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या है n/2 इक्वल टू a प्लस में l। S 23 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 23/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू कितनी है l 84। तो S 23 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 91। 2 इंटू इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 91। अब कैंसिल आउट कर दो और कैंसिल आउट करके आप इनका मल्टीप्लाई निकाल लेना, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं आंसर देख लेता हूँ इसका कितना आ रहा है। वन 10461/2 आ रहा है, ठीक है ना। आप देख लेना इसको सोल्व करके, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए मैं कर देता हूँ, 90 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ रहा है 3 और ये कितना सॉरी ये कितना 27 और ये 2 और ये 80 390 और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी को लिख सकता हूँ मैं 2093/2 से डिवाइड करना तो 10461/2, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लेना, अपन करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। तो एक कि ऊपर इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये सेकंड क्वेश्चन आपका, इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड आप कर लेना। इसमें ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ए तो कितना है आपका -5, डी कितना आपका, इस टर्म में से ये माइनस कर दीजिए तो -8 +5 कितना, +5 कैसा है, ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू में कितना -3। लास्ट टर्म कितनी है एल माइनस का 20 230 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले निकालना आपको n, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। an की वैल्यू कितनी है माइनस का 230। अब देखो ये a की बात है, l या फिर an इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस में n-1 इसकी वैल्यू -3। इसमें से इसको माइनस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 225, ये n-1 और ये माइनस का 3 है। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट और इस 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ रहा है देखिए 75 आ रहा है, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू 75 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए n की वैल्यू आ गई तो Sn निकाल सकता हूँ मैं, फॉर्मूला n/2 a प्लस में l। s कितनी n 76 है और ये 76/2, a की वैल्यू -5, l की वैल्यू माइनस का 230, ये आ जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ रहा है अपने पास में
38 इनका मल्टीप्लाई करो, नहीं ऐड करो, कितना माइनस का 235। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए माइनस माइनस तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, तो माइनस 235 मल्टीप्लाई करना है 38 को, तो 40 कैरी कितना 4, 8 को 3 से 24 और 4 कितना 28, कैरी कितना 2, 8 को 2 से कितना 16 और 2 कितना 18, 3 को 5 6 7 और ये 6 आ जाएगा, तो 5 और ये कितना 13 15 16 7 और 8 कितना आएगा -8630 आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन हो वो आप देख लेना। अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी, इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, इसमें से 3 आपको मैं डिस्कस यहाँ पे बोर्ड पे कर लेता हूँ और बाकी के आपको खुद को करने। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं वापस उसको यानी जो क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है मैं अपलोड कर दूंगा। इसका 3rd को देखिए, A12 यानी A12 वाली टर्म आपको कितनी गिवन है 37, D की वैल्यू कितनी है 3, फाइंड A एंड S12 निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको गिवन है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ना A12 इक्वल टू, देखिए कितना A प्लस 11D इक्वल टू 37, डायरेक्ट मैंने बताया था। अब देखिए A की वैल्यू आपको निकालनी है, तो A प्लस 11D, D की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में कितना 37, तो A की वैल्यू 11 इंटू 3 कितना 33 इधर आएगा, तो 37 माइनस 33 कितना 4, ये आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझे S12 निकालना है, तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है 12/2 A प्लस में L यानी AN का फॉर्मूला, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ n/2, ये फॉर्मूला होता है। ये कब होता है जब आपको लास्ट टर्म, आपको तो A12 निकालना है तो लास्ट टर्म तो यही हो गई आपकी। ठीक है, यानी लास्ट टर्म कितनी है आपकी 37 और A की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ही ली है, तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी S12 इक्वल टू 12/2, A की वैल्यू 4, L की वैल्यू 37, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना 6 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में 41 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 246 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट यानी 8th पे चलते हैं। AN आपको गिवन है, D की वैल्यू ये है, SN की वैल्यू -114 है, तो N एंड A की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मैं N निकालूं, तो यहाँ से ये लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, S14 हो गया, तो N तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले A निकाले हैं तो कितना आ जाएगा, A यहाँ से हो जाएगा आपका n/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकालते हैं N की वैल्यू, या N तो है ही नहीं ना अपने पास में। चलिए देखिए AN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू में D। AN की वैल्यू कितनी है, AN कितना है अपने पास में 4, A की वैल्यू कितनी है, ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि AN ये क्या अपना 4, ये 2 और SN 14 है। ठीक है, A की वैल्यू निकालनी है, N अपने पास में नहीं है, n-1 इंटू में D। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ये 4 इक्वल टू A प्लस 2n-2, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 इधर आएगा तो A प्लस 2n इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट आपकी, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी आ गई फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा AN का रिलेशन था, अब SN का है, तो SN इक्वल टू लास्ट टर्म तो यही है आपकी AN। ठीक है, तो n/2 ले लो, या फिर n/2 इंटू A
प्लस ए एन या फिर एल, एक ही बात है। एस एन की वैल्यू कितनी है -14, एन की वैल्यू n/2, ए की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 4, ये यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यदि मैं -14 इक्वल टू इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना ए एन और इक्वल टू में कितना आएगा यहाँ से an/2 प्लस 4, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो 4n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पे यानी a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, a तो यही है ना, तो a की वैल्यू मैं निकालूँ यहाँ से तो 2, देखो a की वैल्यू कितनी आएगी a = 6 माइनस का 2n, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, या फिर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई मत करो आप, इस 2 को इधर लेके आ जाओ। देखो इस 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 28 इक्वल टू an प्लस में 4n, ऐसा करो आप। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो -28 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस का 2n इंटू में कितना n प्लस में कितना 4n, तो ये माइनस का 28 इक्वल टू 6n माइनस 2n² प्लस में 4n माइनस 28, ये इधर आएगा तो प्लस का 20n² प्लस का 2n², 6n और 4n 10 इधर आएगा तो माइनस का 10n इक्वल टू में कितना 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और यदि मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ पूरी को, तो देखो इसको 2 से डिवाइड करो कितना n², इसको 2 से डिवाइड करो कितना माइनस का 5n, और इसको 2 से डिवाइड करो तो माइनस का 7 इक्वल टू में 0। 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा कितना 14 माइनस का 14, ये आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n वेरिएबल में, तो अपन फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखो फैक्टराइज करेंगे तो n² माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 7n प्लस का 2n, देखो दोनों का मल्टीप्लाई -14, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0, कॉमन निकाल लो तो n-7 यहाँ से कॉमन प्लस 2 को निकालेंगे तो n-7 इक्वल टू 0। अब कॉमन कितना यहाँ से और यहाँ से n-7 कॉमन आएगा, रिमेनिंग वैल्यू कितनी n+2 इक्वल टू में कितना 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, यदि ये 0 है तो n-7 की वैल्यू 0 या फिर n+2 की वैल्यू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू 7 है, यहाँ पे कितनी है n की वैल्यू -2, तो ये वाला केस तो आपका क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि n कभी भी क्या नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए आपकी, और किस में आनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू में ही आनी चाहिए। और पॉजिटिव किस टाइप का विदाउट यानी नेचुरल नंबर में कह सकता हूँ, ठीक है ना। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी। अपन करते हैं इस n की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a + 2 × 7 = 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर आएगी तो कितना -14, तो a की वैल्यू आ जाएगी -8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके 10th क्वेश्चन पे, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, देखिए इसको करते हैं। L ये है, S ये है, R टोटल टर्म कितनी है ये, और A फाइंड करना है। देखो N तो कितना आपका 9 है, तो Sn = फॉर्मूला में जानता हूँ कि 2/n/2 A प्लस में L, क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है,
तो एस एन भी गिवन है, तो कितना 144 इक्वल टू एन, एन कितना है 9/2, ए आपको निकालना है, और प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल कितना है, एल देखो ये रहा 28, ये तो इधर मल्टीप्लाई, और 9 में ए प्लस में 28, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 16, ठीक है ना। और 16 दूनी कितने होते हैं 32 इक्वल टू ए प्लस 28, यहाँ से लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 32 माइनस, इधर आएगा तो नेगेटिव, ये माइनस का 28, वैल्यू आ जाएगी 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हाउ मैनी ट्रम यानी एन निकालना है ऑफ द एपी कौन सी आपकी 9, 17, 25, ये एपी है। इस एपी में आपकी फर्स्ट टर्म तो कितनी आ गई 9, डी कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8, डी कितना आया 8। फिर मस्ट बी टेकन द गिव ए सम कितना है इसका एन 636, ये सम है, ठीक है। एन निकालना है, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, डी आपको गिवन है, सम आपको गिवन है, एन निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म का सम क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। एक फॉर्मूला n/2 a प्लस l वाला होता है, क्यों l यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो एस एन की वैल्यू कितनी है देखो 636 इक्वल टू एन की वैल्यू निकालनी है 2a, 2 इंटू ए कितना है 9, n-1, डी कितना है 8, ये लीजिए, ये तो कितना 636 इक्वल टू, इसको मैं पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना 9n, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो कितना n इंटू n-1 इंटू में 4, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 4, तो 636 इक्वल टू 9n प्लस n, देखो ये कितना आएगा, ये n और ये 4 कितना 4n स्क्वायर, फिर माइनस का 4n, ये आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मैं उठा के इधर लाऊं तो कितना आया 4n स्क्वायर, ये 9n माइनस 4 कितना प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू में कितना 0, ये आपकी n के फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। अब जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो प्रोडक्ट कितना 636 माइनस इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 24, और ये 12 2 कितना 14, कैरी कितना 1, और ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है ना। ये 24 4 12 4 यानी 12 आ जाएगा, और 12 2 कितना 14, कैरी 1, और ये 25 आ जाएगा। यानी सम प्रोडक्ट तो इतना चाहिए और सम कितना चाहिए आपको प्लस का 5। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 4n स्क्वायर यानी 5n के से 2 फैक्टर आ जाएंगे। देखो 53 को मैं 48 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 4, और ये कितना 40 से 2 कितने 42, और ये कितना 12, और 20 और 21, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना 53n में से 48n को आप माइनस करोगे तो 5n आ जाएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा आपका 636, यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना
एन, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 4n प्लस में 53, यहाँ से कॉमन कितना 48 नहीं 12 को मैं कॉमन निकालूंगा तो कितना, यानी यही सेम फैक्टर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो कितना 4n माइनस प्लस यहाँ पे कितना 53 इक्वल टू 0 है। अब देखो यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी, फिर 4n प्लस 53 को मैं कॉमन निकालूँ तो रिमेनिंग वैल्यू ये, दोनों फैक्टर की वैल्यू 0 है तो दोनों में से एक पक्का 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। ये 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी 53 माइनस का 53 अपॉन में 4, तो ये तो पॉसिबल केस नहीं है, क्यों नेचुरल नंबर आना चाहिए, और ये किस में नहीं है नेचुरल नंबर में नहीं है। और ये n इक्वल टू 12 आपका क्या है पॉसिबल वैल्यू है। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म है जिनका सम 636 है, उसकी टर्म कितनी है 12 टर्म है। अब वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको गिवन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, कि एपी की फर्स्ट टर्म 5, द लास्ट टर्म एल, या फिर एल भी लिख सकता हूँ या फिर एन ए एन भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, कितनी है 45 है। द सम कितना है 400, लास्ट टर्म 40, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो n तो आ जाएगा, a ये है, an ये है और सम ये है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अपन जानते हैं। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है कि Sn इक्वल टू, देखो लास्ट टर्म और ये सम गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस में l, यानी इसमें निकालना क्या आपको n एंड d निकालना है, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से तो n आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 400 और ये n/2, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू 45, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 800 इक्वल टू n इंटू में कितना 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस 5 से 80 को मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 1 3 यानी 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ जाएगी। ये थी n की वैल्यू। अब a निकालेंगे तो nth टर्म ऑफ AP की n टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। सारी वैल्यू n नहीं था निकाल लिया, d की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे। an की वैल्यू कितनी है 45, a की वैल्यू कितनी है 5, n कितना है देखो n कितना है 16 माइनस 1, d आपको निकालना है। ये वाली वैल्यू माइनस होगी इधर आके तो 40, ठीक है, और ये कितना 15d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 15, कैंसल आउट हो रहा है 5 से, तो ये तो 8 और ये आपका 3, तो d की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 3। ये थे आपके क्वेश्चन 5 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपको कमेंट्स करके बताना है, आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर लास्ट तक जो भी है आपके, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।